अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरोना वायरस के हवाले से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, कोई मेडिसिन का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंसों के हेर फेर को समझता हूँ। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो स्टेटिस्टिक्स पे बात करेंगे कि इस वक्त तक पाकिस्तान में और दुनिया में स्टेटिस्टिक्स हमें क्या बता रही हैं कोरोना वायरस के बारे में, और जब तक उसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं होता तब तक हम इन्हीं स्टेटिस्टिक्स पे ही डिपेंड करेंगे। जो बेसिक इस वीडियो का थीम है या इसमें जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जिनमें अभी तक डिटेक्ट हुआ है उनकी तादाद इतनी कम है दुनिया के मुकाबले में, तो इतनी कम क्यों है? इसके बारे में बुनियादी तौर पे दो मफरूज़े पाए जाते हैं और दोनों में कुछ हकीकत है। एक ऑप्टिमिस्ट्स हैं और एक पेसिमिस्ट हैं। एक वो लोग हैं जो पुरुमीद हैं, जो पॉजिटिव ख़बरें देना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग जो मायूसी की बातें करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, दोनों की बात मुकम्मल तौर पे आप रद्द नहीं कर सकते। जो पहले हम पेसिमिस्ट की बात करें, और उनकी बात में वज़न भी है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोरोना के मरीज़ों की तादाद कम इसलिए है कि हमने टेस्टिंग ही नहीं की। ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर कर लेते हैं तो स्क्रीनिंग पे हम डिपेंड कर रहे हैं, और स्क्रीनिंग जो है वो सिर्फ़ उस वक्त आपको कोरोना पेशेंट आइडेंटिफाई कर सकता है जब उसमें सिम्टम्स आ गए हों। तो जब तक सिम्टम्स नहीं आते, स्क्रीनिंग से मरीज़ का पता नहीं चलता। टेस्टिंग भी हमने बहुत महदूद पैमाने पर की हुई है, जिसकी वजह से हमारे जो फिगर्स हैं वो बहुत कम हैं, और ये बात उनकी ठीक भी लगती है अगर मौजूदा हालात में उसको देखा जाए। तो पहले हम इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, और अगर इसको हम 10 गुना और फिर 100 गुना बढ़ाकर फ़र्ज़ कर लें कि फ़र्ज़ करें इस वक्त हमारे पास 1625 अभी तक जो लेटेस्ट मैंने अपडेट देखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे, तो 1625 हमारे पास कन्फर्म्ड केसेस हैं। उन 1625 केसेस में से 48 जो हैं वो डिसाइड हो चुके हैं, और 1577 1577 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। वो जो 48% डिसाइड हो चुके हैं उसमें से 20 अफराद ऐसे थे जिनकी डेथ हो चुकी है, जो फौत हो चुके हैं, और 28 अफराद ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं। यानी 1625 में से 48 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें 20 फौत हो गए, 28 जो हैं वो रिकवर हो गए हैं। अब उसके बाद जो 1577 हमारे पास एक्टिव केस आ रहे हैं उसकी फिर हम बाइफरकेशन करते हैं, और बाइफरकेशन में वो कहते हैं कि इनमें से 11 जो हैं वो क्रिटिकल केसेस हैं जिनमें डेथ का चांस ज़्यादा है, और इसके अलावा बाकी जो हमारे पास 1566 केस हैं वो माइल्ड केसेस हैं जिनमें अभी तक जान का ख़तरा नहीं है। अब अगर हम टोटल आउटकम को देखें कि अब तक हमारे पास कितने केसेस का रिज़ल्ट आ चुका है, तो वो परसेंटेज के हवाले से 1625 में से 48 का रिज़ल्ट आ चुका है जो कि 3% बनता है। यानी 100 में से 3 केसेस जो हैं वो अब तक डिसाइड हो चुके हैं। 97% जो है वो अभी डिसाइड होने हैं कि उनका क्या होता है। अगर इसमें से हम डेथ के केसेस निकालें कि टोटल केसेस में से हमारी अमवात की शरह क्या है, तो इस वक्त तक हमारा 1.23%, यानी यूँ समझ लें कि 1000 में से 12 या 10,000 में से 123 लोग जो हैं वो इस वक्त तक फौत हुए हैं। और अगर हम जिनका रिज़ल्ट निकला है सिर्फ उनमें से देखें, यानी हम जो एक्टिव केसेस हैं उसका अभी हम ये नहीं कर सकते कि वो लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो अगर सिर्फ हम एक्टिव केसेस की बात करें, आउटकम वालों की बात करें, जितने 48 के रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो रिज़ल्ट के हिसाब से फिगर थोड़ा सा जो है वो मायूस कुन है, और वो इस तरह से है कि इस वक्त तक जो नतीजा आता है उसमें से
तकरीबन 42% लोग जो हैं वो फौत हुए हैं, और बाकी जो हमारे पास बचते हैं 58% जो हैं वो रिकवर हुए हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि जब हम क्रिटिकल केसेस को देखते हैं जिनमें वो कहते हैं कि डेथ के चांसेस हैं, तो वो बहुत ही कम है, 1% से भी कम है, 0.7%, यानी कि 1000 में से 7 अफराद जो हैं वो इस वक्त ख़तरे की जद में हैं। अब अगर हम इस थ्योरी को मान लेते हैं, इस मफरूज़े को, हाइपोथेसिस को मान लेते हैं कि हमारे टेस्ट जो हैं वो बहुत कम लोगों के हुए हैं और एक्चुअल केसेस ज़्यादा हैं, तो पहले हम फ़र्ज़ करते हैं कि लेट्स सपोज़ हमारे जो केसेस हैं वो 1625 नहीं है बल्कि 10 गुना ज़्यादा है, मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लेते हैं, यानी 16,250 हमारे पास टोटल केसेस हैं। तो अगर 16,250 केसेस हैं तो फिर हमारा रेशो जो हमें फिगर्स मिले हैं अब तक आइडेंटिफाइड केसेस से, उसके हिसाब से हमारे पास नताइज क्या आते हैं। अगर यही स्टेटिस्टिक्स लेके हम आगे चलें तो 16,250 केसेस का अगर हमारे पास 3% अभी तक जो है वो रिज़ल्ट आया है, तो अगर इन सब के रिज़ल्ट आते अब तक और केसेस 1625 की बजाय 16,250 होते, तो हमारे पास इस परसेंटेज से अभी तक 428 केसेस के नताइज आ जाने चाहिए थे। अब 488 केसेस में से जो परसेंटेज है हमारा 42% जो है वो मर रहे हैं जिनसे रिज़ल्ट आया हुआ है, तो 488 का 42% जो है वो बनता है 204 केसेस। तो इस वक्त हमारी अमवात जो है वो बजाय 20 के 204 होनी चाहिए थी। अब 204 अमवात जब होंगी इस सोशल मीडिया के दौर में, तो मेरा ख्याल है मे भी 50 छुप जाएंगे, लेकिन ये बाकी 150 या 154 केसेस जो हैं वो कहीं न कहीं से हमें उनकी इतला ज़रूर मिलती है, क्योंकि आजकल जो हालात हैं, कोई बंदा वैसे भी फौत होता है तो झूठी खबर कोरोना के हवाले से फैला दी जाती है। अच्छा, इसके बाद क्रिटिकल केसेस पे आते हैं। क्रिटिकल केसेस की हमारे पास परसेंटेज जो है वो 0.7% है। तो 0.7% के हवाले से अगर 16,250 अफराद में कोरोना वायरस है, यानी 10 गुना की हम बात कर रहे हैं, तो अब तक 113 अफराद को क्रिटिकल होना चाहिए। और जब बंदा क्रिटिकल कंडीशन में जाएगा, वैसे आप और हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो छुपा रहे हैं मरीज़ों को, कोई भाग भी रहे हैं क्वारंटीना से, लेकिन जब क्रिटिकल हो जाएंगे तो फिर कोई नहीं छुपाता, फिर उनको उठा के डॉक्टरों के पास लेके जाएंगे। और कई केसेस में हमने लोगों की वीडियोस और फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखे कि जी बंदा बहुत शदीद बीमार है और कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो 113 केसेस अभी तक हमारे पास इतना बड़ा उनका फ़्लो नहीं आया है जो हमें नज़र आए कि जी बहुत सारे लोग क्रिटिकल हैं और उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। अच्छा, और रिकवरीज़ की हम इस स्टेज पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बंदा बीमार हो जाए और बारों बार ही रिकवर हो जाए तो उसका किसी भी सूरत पता नहीं चल सकता है। अब हम थोड़ा सा मज़ीद इस सिचुएशन को ख़राब करते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे केसेस 100 गुना ज़्यादा हैं, ठीक है। 100 गुना ज़्यादा का मतलब ये है कि 1625 की बजाय, माफ़ कीजिएगा मैं बार बार नाक को हाथ लगा रहा हूँ, जो कि और ये जब से पता चला है कि नाक को हाथ नहीं लगाना तब से नाक में खुजली शुरू हुई है। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि 1625 की बजाय हम इसको 100 गुना, 100 से ज़रब देते हैं, तो ये हमारे पास बनते हैं 1,62,500 लोग। अब 1,62,500 लोग अगर हैं इस वक्त, तो उसमें से 3% का अगर रिज़ल्ट आ रहा है, यही रेशो हम लगा लें तो 4,880 केसेस को अब तक डिसाइड हो जाना चाहिए था। 4,880 में से डेथ रेशो 42% वही अगर हम लगाएं तो इस वक्त 2,040 अफराद को कोरोना से मरना था। और 2,040 अफराद को हम किसी भी तरह ये नहीं कह सकते कि जी वो मीडिया के सामने नहीं आए, लोगों ने उसके बारे में इतला नहीं दी। और क्रिटिकल अफराद अगर हम अपने मुल्क का ही रेशो देख लें तो 0.70% के हिसाब से 1130 अफराद को क्रिटिकल होना चाहिए था। 1130 में से अगर आधे लोगों की भी एक्सेस नहीं है सोशल मीडिया तक, तो आधों की तो होगी, तो
یا 550 افراد اگر سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ اس کو رپورٹ نہیں کر رہے تو یہ نہ ماننے والی بات ہے. تو یہ فگر اب ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے کیسز اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی زیادہ ہوں گے، 1625 سے زیادہ ہوں گے، لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں ہوں گے. اب ہم جاتے ہیں، ابھی تک ہم نے ساری پاکستان کے اسٹیٹسٹکس پہ بات کی ہے، اور پاکستان کے اسٹیٹسٹکس کو ہمیشہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور جو ایک چانڈیہ صاحب کے حوالے سے ویڈیو بھی آئی تھی جس میں مختارے کو کہا جاتا ہے کہ گھر ہے، تو اس کے حوالے سے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جی حکومت نے اقدامات نہیں کیا اور اس کی وجہ سے پھیل گیا. تو اب ہم ذرا ورلڈ سٹیٹسٹکس پہ، باقی دنیا کے جتنے ابھی تک WHO کے جو فگر ہیں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے کیا اس وقت 7,35,041 افراد جو ہیں وہ رپورٹ کیے ہیں دنیا کے تقریباً 190 ممالک نے، اور ان میں سے 1,90,943 افراد کا رزلٹ آ چکا ہے، یعنی یا یہ فوت ہو چکے ہیں یا ٹھیک ہو چکے ہیں. جن کی موت ہوئی ہے وہ ہیں 34,806 افراد اس وقت پوری دنیا میں، اور جو ریکور کر گئے ہیں وہ ہیں 1,56,137 افراد اب تک ریکور کر چکے ہیں. 5,44,098 افراد اس وقت بھی ایسے ہیں جو مبتلا ہیں اس مرض میں اور جن کا ابھی رزلٹ ہمارے پاس آنا باقی ہے. اب ان میں سے 5,44,098 میں سے کریٹیکل کیسز، ایسے لوگ جن کے مرنے کا خطرہ ہے، ان کی تعداد ہمارے پاس جو بتا رہے ہیں وہ ہیں 28,209. ٹھیک ہے، اور رزلٹ اب پرسنٹیج پہ ہم آتے ہیں. پرسنٹیجز میں جتنے کیسز کا پوری دنیا میں اب تک رزلٹ آ چکا ہے وہ ہے 26%. 26% ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں جن کا رزلٹ آ چکا ہے. اور ان 26% میں سے جتنے لوگ اب تک مرے ہیں، اب دیکھیں اس میں دونوں طرح کے ممالک ہیں. چائنا کی طرح ملک بھی ہے جس میں ڈیتھ ریشو بہت کم ہے، اٹلی اور اسپین کی طرح کے ممالک بھی ہیں جن میں ڈیتھ ریشو بہت زیادہ ہے، درمیان والے ممالک بھی ہیں USA وغیرہ جہاں پہ ڈیتھ ریشو جو ہے وہ اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، اتنی کم بھی نہیں ہے. تو ان سارے ممالک کے فگرز کو ہم نے لیا ہے، پوری دنیا کے فگرز کو لیا ہے. تو پوری دنیا کے فگرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جتنے کیسز کا رزلٹ آیا ہے، ہم ٹوٹل کیسز کی بات نہیں کر رہے، جن کا رزلٹ آیا ہے ان میں سے 4.74% لوگ، یعنی تقریباً 5% کر لیں، 5% کیس جو ہیں وہ لوگ مر چکے ہیں. اچھا، اب ہم پرسنٹیجز کی بات کرتے ہیں. اس وقت ٹوٹل آؤٹ کم جو ہے، جو رزلٹ آ چکا ہے وہ ہے 26%. اور ٹوٹل کیسز جتنے انفیکٹڈ تھے اور اس کے ساتھ ہم اموات کا موازنہ کریں تو اس میں سے 4.74% لوگ، یعنی تقریباً 5% لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. جتنے لوگ انفیکٹڈ تھے ہم سب کی بات کریں، لیکن اگر اس کو آؤٹ کم جتنے کا رزلٹ آ چکا ہے اس میں دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے، وہ 18.23% ہے. یعنی جتنے لوگوں کا رزلٹ آتا ہے، اگر 100 لوگوں کا رزلٹ آتا ہے تو اس میں سے 18.23% جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، 82% لوگ جو ہیں وہ ریکور کر گئے ہیں. اب پوری دنیا میں اگر کریٹیکل کیسز کو دیکھیں تو کریٹیکل کیسز کے حوالے سے دنیا میں جو ہے وہ مسئلہ زیادہ ہے ہماری بنسبت. ہماری پرسنٹیج وہ بن رہی تھی 0.7%، پاکستان کی. دنیا میں کریٹیکل کیسز کی تعداد جو ہے وہ ہے تقریباً 5.18%. اچھا، اب پاکستان کے فگرز کو ہم دنیا کے اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے دیکھیں گے. پہلے ہم نے جو فگرز بتائے تھے کہ اتنے لوگ مرنے چاہیے تھے، اتنے لوگ کریٹیکل ہونے چاہیے تھے، وہ پاکستان کے فگرز کے بیس پہ تھا. اب ہم دنیا کے فگرز پہ دیکھتے ہیں اور اس میں ہم 3 چیزوں کو دیکھیں گے، 3 پرسنٹیجز کو. دنیا میں آؤٹ کم اس وقت ٹوٹل 26% ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اگر پاکستان کے فگر زیادہ ہیں، 10 گنا زیادہ ہیں تو کتنوں کا اب تک رزلٹ آنا چاہیے تھا. اگر 100 گنا زیادہ ہیں تو کتنوں کا رزلٹ آنا چاہیے تھا. اس میں اموات کتنی ہونی چاہیے تھیں اور اس میں کریٹیکل کنڈیشن میں کتنے لوگ ہونے چاہیے تھے. دنیا میں
26% लोगों का अब तक रिज़ल्ट आ चुका है। 26% का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में 10 गुना ज़्यादा केस होते, 16,250 केस होते, तो इस वक्त 4,225 केसेस का रिज़ल्ट आना चाहिए था। 4,225 केसेस में से डेथ रेशो जो है वो वर्ल्ड वाइड 18% है। 18% का मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में 761 अमवात हो चुकी होनी थी अगर 16,250 केस होते, जबकि 761 अमवात छुपी नहीं रह सकती थी और 761 अमवात नहीं हुई हैं। क्रिटिकल कंडीशन में 812 लोगों को होना चाहिए था, जो कि इस वक्त हमारे पास नहीं है। गुमान ये किया जा सकता है कि नहीं है, वरना अब तक जो है वो हंगामा बर्पा हो चुका होता। इसी तरह अगर इसको हम 100 टाइम पे कर लें और हम कह दें पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त केसेस 1,62,500 हैं, तो 1,62,500 केसेस में हमारी जो है वो आउटकम इस वक्त 42,250 होना चाहिए था। अब हम ये कहते हैं कि जी ये केसेस सारे चूँकि पहले दिनों में तो नहीं हुए, अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, हम इनको आधा कर लेते हैं, यानी इससे ज़्यादा सेफ साइड पे तो हम नहीं हो सकते, हम आधा कर लेते हैं। 42 की बजाय 21,250 का रिज़ल्ट तो आना चाहिए था। 42 के हिसाब से अगर 18% की डेथ होती है तो ये 7,610 है। 7,610 को छोड़ें, 3,700 3,800 के करीब तो इसका सेफली हाफ बनता है। 3,800 अमवात भी अभी नहीं हुई हैं। क्रिटिकल कंडीशन में 1,62,500 में से 8,120 क्रिटिकल में होनी चाहिए थे। हम इनमें से आधे वो निकाल लेते हैं जो लेटर स्टेज पे इन्फेक्ट हुए हैं और अभी उनमें सिम्टम्स नहीं आए। 4,060 तो फिर भी बनते हैं 50%, लेकिन 4,060 केसेस भी अभी तक हमारे पास नहीं है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में जो है वो जो फिगर है वो क्रिटिकल केसेस का है। जितने केसेस अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं दुनिया में, और जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस में दुनिया में क्रिटिकल केसेस का ओवरऑल मजमुआ जो है वो 5% बन रहा है। इसमें कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनमें 0% क्रिटिकल हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें बहुत हाई रेशो है। सबको मिलाकर अगर हम देखते हैं, जबकि पाकिस्तान में क्रिटिकल केसेस का जो रेशो है, और हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जो इस वक्त जिसको मॉनिटर किया जा रहा है, वो है 0.7, यानी दुनिया में 1000 में से 50 लोग जो हैं वो ख़तरे में हैं। पाकिस्तान में 1000 में से 7 लोग ख़तरे में हैं, यानी 7 गुना हमारा क्रिटिकल रेशो कम है। तो इस हवाले से जो आदाद शुमार हैं वो इंतहाई हौसला अफजा लगती हैं। अब आते हैं दूसरी साइड पे कि जो लोग पॉजिटिविस्ट हैं, जो पॉजिटिव साइड पे चीज़ों को देख रहे हैं। इस हवाले से मैंने जितनी स्टडी की है या जितने डॉक्टर दोस्तों से उनसे बात की है, तो उनका कहना ये है कि हमें ये लग रहा है, और फिर ये कंफर्म बात नहीं है, हमें ये लग रहा है कि हमारे लोगों की इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी बेहतर है बनिस्बत यूरोप, अमेरिका, इन ममालिक के। क्योंकि अगर इतने केसेस होते जो अभी तक हुकूमत की नज़र में नहीं है, और डेफिनेटली इतने डेली 40-50 किसी एक दिन में 100 केसेस भी आइडेंटिफाई हुए हैं, तो अगर अनआइडेंटिफाइड केसेस हैं भी तो ज़ाहिर है उनमें अब तक कईयों में सिम्टम्स आ जाने चाहिए थे, जो कि नहीं है। और इम्यूनिटी हमारी क्यों बेहतर है, अगला सवाल ये होता है कि अगर हम उनकी बात ठीक मान लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी क्यों बेहतर है। इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए क्या होता है कि दुनिया में इस वक्त 2 स्कूल ऑफ थाट्स हैं, जितना मैं पढ़ चुका हूँ अपने महदूद इल्म के मुताबिक बता रहा हूँ, कोई हर्फ आखिर नहीं है। एक आपका बैलेंस डाइट, कि आपके डाइट में तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हों, माल न्यूट्रिशन ना हो। और दूसरी चीज़ जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है वो है एक्सपोजर, और स्पेशली एट अर्ली एज। इसके बारे में एक डॉक्टर दोस्त ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। वो कहता है कि यार ये जो कूड़ा चुनने वाले गरीब लोग होते हैं, इनके बच्चे कूड़े के ढेर पे सारा दिन ठहरे रहते हैं, जहाँ हर किस्म के जरासीम के ये एक्सपोज होते हैं, और वहाँ पे वो बहुत कम बीमार होते हैं। अगर हम अपने बच्चे उस कूड़े के ढेर पे एक दिन ले जाएं तो अगले दिन ही उन्होंने बीमार हो जाना है। वजह क्या है कि वो लोग एक्सपोज ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से
ان کی امیونٹی جو ہے وہ کافی بہتر ہو چکی ہے، اور ہمارے یہاں لوگ چونکہ ارلی ایج سے ہی بہت ساری بیماریوں کے لیے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے شاید ہماری، میں پھر کہہ رہا ہوں شاید کی بات ہے، اس سے بہت زیادہ بہادر نہیں بن جانا کہ ہم سپر مین ہیں اور ہمیں تو کرونا وائرس سے کچھ ہونا نہیں ہے، شاید ہماری امیونٹی زیادہ ہے، اور یہ وہ ہوپ ہے جو دلانا بھی ضروری ہے۔ تو اس وقت دیکھیں زندگی جو ہے وہ امید و بیم کے بیچ میں ہوتی ہے، خوف اور امید کے بیچ میں زندگی ہوتی ہے۔ آپ نے ہزارڈ سے بچنا ہے اور امید نہیں چھوڑنی، یعنی گھبرا کے بالکل دل ہار کے بیٹھنا نہیں ہے، اور یہ بات اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ایکسپوزڈ ہیں اس وقت، جس میں ڈاکٹرز حضرات ہیں، جس میں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس اور فوج وغیرہ، جس میں ہمارے بینکنگ سیکٹر کے لوگ ہیں جو اس وقت ایکسپوزڈ ہیں، اس کے علاوہ جو گروسری شاپس وغیرہ جو کھلی ہوئی ہیں، اور جو لوگ باہر جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اور جہاد کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ انشاءاللہ ہماری حالت بہت بہتر ہوگی، دنیا بھی اس پہ قابو پا لے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی انتہائی ضروری ہیں۔ جتنی گورنمنٹ آف پاکستان اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو انسٹرکشنز دیتے ہیں ان پر سختی سے عمل کیجیے، اور دوسرے لوگوں کا سوچیے۔ اس پیریڈ میں سب سے اہم بات اپنی ذات کے دائرے سے نکل کے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو یہ بیماری نہ لگ جائے، چاہے وہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں، چاہے وہ ہمارے کولیگز ہیں۔ اگر کسی کو مسئلہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کو چھپائیں نہیں، ٹھیک ہے؟ ماننا کہ کوارنٹین سینٹر جو ہیں ان میں کوئی بہت اچھی فیسلٹیز نہیں ہوں گی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس وقت ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت دوسروں کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔